सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ 8 पढ़ा और समझा। आज हम उसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पाठ। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? शब्दार्थ। शब्दार्थ में हम पहला शब्द है हमारा हठ। हठ का क्या मतलब होता है? जिद करना किसी चीज़ के लिए। अंगुल, उंगली, झिंगोला, ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र। माप यानी कि नाप, राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपने उसमें से देखकर सही और गलत लगाना है। चांद मिठाई की हट कर रहा था, गलत। चांद किसकी हट कर रहा था बच्चों? चांद तो झिंगोले की हट कर रहा था। चांद हमेशा एक नाप में दिखाई देता है, नहीं। चांद हमेशा अलग अलग नाप में दिखाई देता है। चांद कभी कभी दिखाई नहीं देता है यस, चांद कभी कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो बादलों में छिप जाता है। अब हमारे विशेषण शब्दों को सही संज्ञा से मिलाना है। सनसन, हवा, वानी, मीठी, बादल, काले या काले बादल, नन्ही बूंदे, खट्टी मीठी बातें, राइट। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चा, इस पाठ में से ढूंढकर एक समान तुकान जैसी ध्वनि वाले शब्द लिखे, जैसे बोला, झिंगोला, मोटा, छोटा, पढ़ता, बढ़ता, है ना। वाक्य प्रयोग जो हैं आपके स्वयं करने हैं, आपने घर पर अपने आप लिखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। इसके हट का मतलब होता है झिंगोला, नहीं सॉरी जिद, और झिंगोला का मतलब होता है ऊन का एक बना हुआ बड़ा सा ढीला ढाला सा वस्त्र, ठीक है, जिसके ऊपर आपने दोनों के वाक्य प्रयोग बनाने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, जिसमें से आपने चुनकर सही उत्तर को मार्क करना है। इस कविता में चांद माता से किस बात के लिए झट कर रहा है? खिलौने के लिए? नहीं। झिंगोले के लिए? नहीं। टॉपी के लिए? नहीं। किसके लिए? झिंगोले के लिए जिद कर रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता था? क्यों नहीं सिल सकता था बच्चों? क्योंकि चांद छोटा है, क्योंकि चांद का आकार बदलता रहता है, क्योंकि माँ चांद से नाराज है, या फिर चांद का नाप हमेशा घटता बढ़ता रहता है? क्या बच्चों, क्या है? क्योंकि चांद का आकार बदलता रहता है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो चलिए आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, चांद का कुर्ता पाठ के कविता के प्रश्न उत्तर में चांद ने माता से ऊन का झिंगोला मांगा या रेशम का? कौन सा मांगा था? जब आपने कविता सुनी थी, चांद ने माता से ऊन का झिंगोला मांगा था, रेशम का नहीं। क्योंकि जब चांद भ्रमण के लिए निकलता है, यात्रा के लिए निकलता है, तो क्या हो जाता है, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा कर दे दो। जाड़े की रात में हमें ठिठुरन होती है या पसीना आता है? बच्चों, ये तो आप सबको पता है कि जब सर्दी होती है, जाड़ा मतलब सर्दी, जब सर्दी की रात होती है तो सर्दी की रात में तो हमें ठिठुरन होती है, पसीना बिल्कुल नहीं आता। पसीना हमें कब आता है? जब बहुत गर्मी होती है, जब ये दिन होते हैं, इन दिनों में हमें पसीना आता है, और जब सर्दी होती है तब हमें पसीना नहीं आता है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? चांद ने माता से किस बात की शिकायत की? चांद ने माता से शिकायत की कि मैं सारी रात जाड़े में ठिठुरता रहता हूँ, मुझे एक झिंगोला सिलवा कर दो। वो अपनी माता से इस बात के लिए शिकायत करता है कि माँ मेरे पास, मैं सारी रात ऐसे ही ठंड में घूमता रहता हूँ, मुझे एक सुंदर सा मोटा सा झिंगोला सिलवा कर दे दो, ठीक है। इस कविता के कवि का क्या नाम है बच्चों? इस कविता के महान कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। या ये क्वेश्चन आंसर, यह कविता किसने लिखी? यह कविता हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी। आपको कविता के कवि का नाम पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
बच्चों हमने सारा पाठ पढ़ लिया, इसका अभ्यास कार्य किए, प्रश्न उत्तर कर लिए, शब्दार्थ समझ लिए हैं। अब हमें थोड़ा से आपको इसके कठिन शब्द को अंडरलाइन करा देती हूँ, जिसे आपने अपनी रिवीजन कॉपी में करना है सिर्फ, ना कि स्कूल की कॉपी में। देखिए, चांद, सिलवा, झिंगोला, सनसन, जाड़े, ठिठुरन, ठिठुर ठिठुर, यात्रा, सलोने, कुशल, भगवान। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? डरती, अंगुल, चौड़ा, बढ़ता, आँखों, दिखलाई, लिवाए और रोज़। ठीक है, एंड लास्ट वन इज रामधारी सिंह दिनकर जी। आपने इन शब्दों को लिख कर प्रैक्टिस करनी है, कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं है। आपने इन शब्दों को लिखना है अपने पास एक रफ कॉपी में, स्कूल की कॉपी में नहीं करना है, ताकि आपको कोई भी कभी भी डिक्टेशन बोले तो आप विद इन अ मिनट आप फटाफट आप लिख के दिखा सको कि देखिए मुझे तो ये शब्द लिखने आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में अपने अगले पाठ। क्या नाम है हमारे अगले पाठ का? चॉकलेट कहाँ से आई के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।